कल सुबह लिन ग्रुप ने घोषणा की कि उसने गु ग्रुप में 10 करोड़ का निवेश किया है। सीईओ गु जुआन की संपत्ति आसमान छूने लगी है। हमारे शहर को अब एक नया अरबपति मिल गया है। जुआन, मैंने अपनी असली पहचान छुपाई थी ताकि तुम्हारे अहंकार को ठेस न पहुंचे। मैं एक मामूली सेल्स क्लर्क बनकर रही और अपने पापा से तुम्हें फंड दिलवाया। तुम्हारी मेरे साथ धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मिस, कृपया कार में बैठ जाइए। जुआन, तुमने लिन ग्रुप का निवेश हासिल कर लिया है। क्या इसका मतलब ये है कि अब हम आखिरकार दुनिया के सामने साथ रह सकते हैं? बिल्कुल। तुम इतनी प्यारी हो, उस घंवार झनियान के बिल्कुल उलट, जिसके पास रत्ती भर भी दिमाग नहीं है। वह मेरे लायक ही नहीं है। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई मेरे पीछे मत आना। मैं इन दोनों से खुद निपट लूंगी। झनियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो तुम दोनों की हद पार हो चुकी होती। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम इसी के लायक हो, मेरे साथ विश्वासघात करने के लिए। अगर तुम निंग जितनी आधी भी कोमल होती तो मैं भटकता ही नहीं। अब मैं तुम्हें तुच्छ लगती हूँ? जब मैंने तुम्हें लिन का निवेश दिलवाया था तब तुम इतने घमंडी नहीं थे। अपनी औकात में रहो। उन्होंने मेरी काबिलियत देखकर निवेश किया है। तुम तो बस पैसे जुटाने वाली एक मामूली नौकरानी हो। यह तो वाकई मजाकिया बात है। तुम्हारी क्षमता, मुफ्त में ऐश करने की काबिलियत। तुम ठीक है, चूंकि अब सब साफ साफ कह रहे हैं तो अब नाटक नहीं, सब कुछ खुलकर सामने है। अब यहां से दफा हो जाओ। मुझे परेशान करना बंद करो। खुशी से मैं जा रही हूं। तुम्हारी तो मारो मुझे। जब जी भर जाए तो यहां से निकल जाना। ये लो तुम्हारी लालच के लिए, ये लो तुम्हारी बेशर्मी के लिए, और यह है मुझे इस्तेमाल करने के लिए। मन भर गया? निकल जाओ। नीच। जुआन, तुम ठीक तो हो? लिन झनियान, मुख्यालय लौट जाओ और तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। कोई मेरे पीछे मत आना। मुझे इस गंदगी को धोना है और आराम करना है। धोखेबाज नीच, नीच। तुम इस लायक भी नहीं हो। काश तुम्हारी कोई औलाद ना हो। पूरा भर दो। लिन झनियान, क्या तुम वही हो जिसे मेरे पार्टनर के रूप में चुना गया है? छोटा सा टॉय बॉय। तुम्हें मेरा नाम भी पता है? इधर आओ, मुझे तुम्हें चूमने दो। संभाल के। तुम नशे में हो। तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, हैंडसम। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मुझे क्या चाहिए? चलो भी। बेशक, मैं तुम्हें चाहती हूं।
तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? मैं तो आज रात बस मजे करने निकली थी। शर्माओ, शांत रहो। मैंने कल रात आखिर क्या कर दिया? ये कितना शर्मनाक है। क्या रात 7 बिताकर अब भाग रही हो? मेरा फोन बंद है और मेरे पास कैश नहीं है। ये एक लग्जरी ब्रांड की घड़ी है। ये बहुत कीमती है। बाकी का तुम अपनी टिप समझो। मैं अब निकल रही हूँ। लगता है तुम कल रात मेरी सेवा से संतुष्ट नहीं थी। नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। तुम अच्छे थे, काफी जंगली। मैं जा रही हूँ। लिन जिनियन, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। रुको, रुको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? पापा, मैं तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा है? बॉडीगार्ड्स ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कल क्या तुमने अपने उस बॉयफ्रेंड की पिटाई की थी? तुम बार में भी गई और तुमने वहां एक टॉय बॉय ऑन ट्विटर किया। क्या तुम्हें अब औरत होने का जरा भी लिहाज है? तो आपको सब पता है? तुम्हारी इसे कबूल करने की इतनी हिम्मत? बाहर जाकर घुटनों के बल बैठो। बाहर निकलो। सर, आप जानते हैं कि पहले उसका बॉयफ्रेंड ही था जिसने धोखा दिया था। आप उसे सजा क्यों दे रहे हैं? क्या तुम जानते हो कल रात वह किसके साथ सोई थी? बस एक टॉय बॉय ही तो था, है ना? वह कोई मामूली टॉय बॉय नहीं है। वह पेई परिवार का मुखिया है। वह बेहद बेरहम और सख्त मिजाज है। वह पेई यानचुआन है। पेई यानचुआन? बताओ, अगर नियान ने उसे भड़का दिया तो क्या वह बच पाएगी? मैंने सुना है वू परिवार की बेटी ने उसे छेड़ा था और वू परिवार 2 दिन में ही दिवालिया हो गया। बिल्कुल सही। अरे सर, कितनी बुरी हालत है। ऊपर से बारिश हो रही है। सब उस लड़के के हैंडसम होने की वजह से हुआ। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। मैं कितनी पागल हूं। शुक्र है पापा को नहीं पता था कि वह कौन है। नहीं तो वह उसकी टांगें तोड़ देते। जिंग जेंग में कोई भी मेरी टांगें नहीं तोड़ सकता। तुम यहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों हो? यहां से दफा हो जाओ। अगर पापा ने तुम्हें देख लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। वह तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। श्रीमान लिन, मैं आपका यह एहसान स्वीकार नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो? पापा, वह घुटने टेको। तुम
वह आया था। उसकी जिम्मेदारी लेने। क्या? जिम्मेदारी? एक मामूली नौकर जिम्मेदारी लेना चाहता है? तुम आखिर जिम्मेदारी लोगे कैसे? ये मेरी ईमानदारी के कुछ छोटे मोटे सबूत भर हैं। और भी है, मुझे श्रीमान लिन से अकेले में बात करनी है। तुम पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? जाओ और उस आदमी से शादी कर लो। मैं उससे शादी करूं? आप फिर से नशे में हैं, है ना? शराबी तो तुम थी। मुझे तुम्हारे मौजूदा बॉयफ्रेंड से कोई मतलब नहीं। उस धोखेबाज बदमाश का जिक्र मत कीजिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अहंकार को बचाने के लिए तुमने अपनी असली पहचान छुपा ली और मुझसे उसमें पैसा लगवाया। फिर उसने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हें ऐसे किसी के हवाले नहीं कर सकता था। बाहर के इस आदमी से शादी करना साफ तौर पर तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है। शादी कोई मजाक नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वह बिल्कुल डरावना दिखता है। आज तुम्हारी शादी हो रही है, बस। पापा, ठीक है, मैं कर लूंगी शादी। जब मुझे घरेलू हिंसा और जुल्म सहना पड़ेगा तो मेरे पास रोते हुए मत आना। सर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि मिस लिन को शादी पेई यानचुआन से करानी चाहिए? क्या तुम जानते हो पेई यानचुआन ने कमरे में मुझसे क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वह हमेशा से नियान को पसंद करता था। पेयनचुआन? यह नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। वह तो बस एक नौकर है। वह इतने महंगे सगाई के तोहफे कैसे दे सकता है? जान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अभी से मुझे जान कहना बंद करो। तुम असल में हो कौन? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम असल में कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? मैं तुम्हारा नया दूल्हा हूं, पेई यानचुआन। मैं अंधी नहीं हूं। यह मैं साफ साफ देख सकती हूं। जिंगचेंग का वह बेरहम आदमी पेई यानचुआन, पेई परिवार का मुखिया। मेरी तो शामत आ गई। इस बार मेरा बचना नामुमकिन है। माफ करना, मैंने बहुत बेडीडी गुस्ताखी कर दी। चलो अभी तलाक ले लेते हैं। तलाक ही सही। तुम्हें इतनी जल्दी तलाक चाहिए? क्या तुम मुझसे नाखुश हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तुम भाग क्यों रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो बस सुना है कि तुम्हारा स्वभाव बहुत उग्र है। शरीट्स, मेरा स्वभाव वाकई बहुत खराब है। अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और मर्द से मिल रही हो तो टांगें टूटना तुम्हारी सबसे छोटी परेशानी होगी। मैं कसम खाती हूँ गुस्शुआन, शुआन जैसे निकम्मे के साथ मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। हम दोबारा नहीं मिलेंगे। सख्त समुतादित सी बाई थे। समझदारी की बात है। आउच, तुम क्या कर रहे हो? आज हमारी सुहागरात है। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूं? प्लीज ऐसा मत करो। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। मुझे बहुत जरूरी काम है।
ऐसी हिमाकत मत करना। मुझे जल्दी सोना है, कल बहुत जरूरी काम है। हमारी सुहागरात पर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा ध्यान भटका रही है? साफ साफ बताओ। मैं गु ग्रुप को बर्बाद करने वाली हूँ। वो बदमाश गुजवान, उसने लिन ग्रुप का पैसा हदपा और मुझे धोखा दिया। अब वो सीईओ बनना चाहता है। मेरी लाश पर से गुजरकर मैं उसका नामो निशान मिटा दूंगी। कितना जोश है। सिर्फ जोश नहीं, मेरे पास काबिलियत भी है। मैं उससे एक एक पाई वसूल करूंगी। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं शुक्रिया, क्यों नहीं? मैं इसे खुद संभाल लूंगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मैं मदद की पेशकश नहीं कर रहा था। मेरा मतलब था, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आन यीनिंग, यह सरासर बदनामी है। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? जुआन, क्या बात है? मिस लिन, मिस आन मुझ पर हेरा फेरी का आरोप लगा रही हैं। वह मुझे नौकरी से निकाल रही हैं। जुआन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। छुट्टी ले लो, इसे पेड वेकेशन समझो। क्या एक मामूली सी मैनेजर मुझसे टकराने की हिम्मत करती है? जुआन मेरे लिए काम करती है, इसे निकालने की हिम्मत किसने की? मैंने दी। कोई समस्या है? तुम्हारी दलील क्या है? मैं तुम दोनों को अभी बर्खास्त करता हूं। तुम्हारी नौकरी खत्म। क्या तुम भूल गए कि गु ग्रुप के मालिकाना HQ वाले शेयर मेरे पास हैं? ध्यान से पढ़ो। कू ग्रुप के असली मालिक कौन हैं? मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कब किए? तुमने मुझे छूना लगाया है। तुमने मुझे धोखा दिया। भला यह धोखा कैसे हुआ? तुम बस बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। तुम तो बस मेरे लिए पैसे जुटाने वाली एक मामूली नौकरानी हो। मैं गुजवान हूं, इस कंपनी का असली सीईओ। क्या तुम्हें पता है मैं सेल्सवुमन क्यों बनी? तुम्हारे नाजुक अहंकार और तुम्हारी दयनीय आत्मसम्मान को बचाने के लिए। मैं तुम्हारी लगातार चापलूसी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरा परिवार। बस बहुत हुआ। अब यह ढोंग बंद करो। पहले दिन से ही यह कंपनी हमारी साजिश थी। निंग और मैंने यह सब पहले ही प्लान किया था। हमने तो इस पर भी दांव लगाया था कि तुम कितनी जल्दी घुटने टेक दोगे। कभी नहीं सोचा था तुम महीने भर में ही हार मान लोगे। वह बस इतनी ही दयनीय है। तुम्हारी जुबान कितनी कड़वी है। तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत। तुम्हें हाथ लगाने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। अब भी समझ नहीं आया है ना? गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो। अब तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। गू ग्रुप मेरा है और लिन ग्रुप इसमें निवेश कर रहा है। मैं आखिरकार कामयाबी के शिखर पर हूं। एक सेल्स वुमन के रूप में तुमने अपना काम कर दिया। पैसे अब सुरक्षित हैं। अब निकल जाओ यहां से। एहसान फरामोश। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो। अब तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती। तुम अब मेरे लायक नहीं रहे। तुम मुझसे नीच हो। अगर मैं नहीं होती तो तुम आज भी किसी ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे होते। चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुमने मेरे अतीत का दोबारा जिक्र किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं अब वह इंसान नहीं रहा। मेरे बारे में फिर कभी कुछ मत बोलना। इसे अभी बाहर निकालो, फौरन। मुझे छोड़ो। गुजवान, तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। मिस्टर लिन, गू ग्रुप को तुरंत खरीद लो। कल मैं नई मालिक बनकर उनका सामना करूंगी। जी मैडम। नहीं रुकिए, गू ग्रुप खरीदना बॉस कभी मंजूर नहीं करेंगे। कि आप फिर पैसे उड़ाएं, वह आपकी खाल उधेड़ देंगे। मिस्टर लिन, कृपया मेरी यह मदद कीजिए। इस बारे में मेरे पिता से छुपाकर गू ग्रुप से बात करें। मुझे पहले यह हिसाब बराबर करना है। नियान, बस यह आखिरी बार बहुत सावधान रहना, वरना मेरी बेदाग सर्विस रिपोर्ट खराब हो जाएगी। शुक्रिया मिस्टर लिन। तुम्हारा खात्मा तय है।
गुजुआन, क्या लिन ग्रुप गू ग्रुप को खरीद रहा है? बिल्कुल सही सुना। नई सीईओ होंगी लिन परिवार की इकलौती वारिस। वह कल कार्यभार संभालेंगी, तैयार रहना। समझ गया। मैं लिन ग्रुप के भरोसे पर खरा उतरूंगा। लिन परिवार की वारिस गू ग्रुप संभाल रही है। कल मुझे ठीक से तैयारी करनी होगी ताकि उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकूं। यहां सब कुछ गंदा है। सावधानी से। क्या तुम अंधे हो? बैनर टेढ़ा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? इसे अभी ठीक करो। यह मेज किसने साफ की है? क्या तुम्हें यह लंबा बाल नहीं दिख रहा? फूलों की ये टोकरियां यहां क्यों रखी हैं? क्या ये मुझे दिखाने के लिए हैं? इन्हें बाहर ले जाकर रखो। मिस लिन आ गई हैं। जल्दी यहां आकर लाइन में खड़े हो जाओ। नमस्ते मिस लिन। मैं गुजुआन हूं, गू ग्रुप का पूर्व सीईओ। लिन जिनियान। लिन जिनियान, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे देखकर हैरान हो? लाओ, अपना फिर से परिचय दे दूं। मैं हूं लिन जिनियान, लिन परिवार की वारिस। मैं कंपनी नहीं बेच रही। और तुम्हारी नई बॉस? हैरान? सदमे में? नामुमकिन, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें यहाँ की स्थिति ठीक से समझ नहीं आ रही। इसे पीटो, जड़ से। और तेज सेंगे पिकटे। इसे छोड़ दो अभी। तुम ये क्या कर रही हो? उसे तब तक पीटो जब तक इसकी मां भी इसे पहचान ना सके। इसका चेहरा मुझे घृणित लगता है। मुझे मोजार्ट सुनना पसंद है। बिल्कुल सही। इस आदमी का हाल तो सुअर जैसा कर दिया। अब तुम पहले से ज्यादा सभ्य दिखते हो। संतोषजनक। उस कंपनी का बोर्ड उतार दो। गू ग्रुप कचरा है ये। शर्मनाक। इसे जिनियान ग्रुप के नाम से बदल दो। लिन जिनियान, तुमने अब हद पार कर दी है। यह कंपनी मेरी ही रहेगी। मैं कंपनी नहीं बेचने वाला। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या मिस्टर लिन ने तुम्हें समझाया नहीं? अगर तुम अब पीछे हटे तो तुम्हें लिन ग्रुप को 10 गुना जुर्माना भरना होगा। तू शैतान औरत है। तुमने मेरे खिलाफ जाल बिछाया था। सभी अधिकारियों को मीटिंग के लिए बोर्डरूम में बुलाओ। तुम भी हमारे साथ चलोगे। कितनी बेरहम और पागल है। लगता है मेरी चिंता बेकार थी। यह तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या हम बस खड़े खड़े उसे उधम मचाने देंगे? मैं देखना चाहता हूं कि वह शेयर धारकों को कैसे मनाएगी। लेकिन मेरा इंतजार करो।
तुम सबने प्रोजेक्ट प्रपोजल देख लिया है। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। दीपारेन सायन दवावास के खे। किसी को कोई सुझाव देना है? कोई आपत्ति? मैं इस वक्त कई प्रोजेक्ट्स संभाल रहा हूं। मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 30 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग चाहिए। हमारी कंपनी के अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, हम इसे नहीं संभाल सकते। ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे नीचा दिखाने के लिए सब एक हो गए हैं। अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमें अब तक भुगतान क्यों नहीं मिला? वह मिस्टर गू की जिम्मेदारी है। वहां सिर्फ उनकी ही मर्जी चलती है। अगर वे बीच में नहीं आते तो पैसे वसूलना नामुमकिन होगा। तुम गुस्सा आ रहा है? प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना चाहती हो? मेरे आगे गिड़गिड़ाओ तो शायद मदद कर दूं। मुझे तो लगता है कि तुम लिन परिवार की कोई वारिस नहीं हो। तुमने बस किसी नए शुगर डैडी को फंसा लिया है और नाटक कर रही हो। यह सब बकवास है। बकवास? तो अपनी बात साबित करके दिखाओ। फिल्मों और ड्रामों में तो वारिस लोग बस एक कॉल करते हैं और सारा काम हो जाता है। अपना फोन उठाओ और हमें भी अपना जलवा दिखाओ। दिखाओ ना। हेलो, मैं लिन जिनियन हूं। कृपया 1 मिनट के अंदर मेरी कंपनी का कर्ज चुका दो, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। लिंजिनियन, हम सिर्फ गुजुआन के साथ ही कारोबार करते हैं। अपना ढोंग करते रहो। क्या जबरदस्त एक्टिंग है। तुमने शायद बहुत ज्यादा वेब सीरीज देख ली हैं। तुम घिनौने इंसान हो। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। बस करो ये नाटक। गू ग्रुप के शेयर धारकों से कह दो कि अपने मुंह बंद रखें। अभी इसी वक्त। अभी करो। समझ गए? जी हुजूर। मिस लिन, हम तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, इसे दिल पर मत लीजिए। हर मामला सुलझाया जा सकता है। अब से आपकी बात ही हमारे लिए पत्थर की लकीर है। आस्तीन के सांप, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। कोई पेमेंट तो नहीं मिली, लेकिन फोन के बाद शेयरधारकों ने अपना पाला बदल लिया है। यह खामोशी किसी बड़े खतरे का संकेत है। शायद उनकी कोई चाल है। मैं निकल रही हूं। ठीक है, यही रवैया तो मुझे चाहिए। आज की बैठक यहीं समाप्त। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, लेकिन बाद में तुमसे निपट लूंगी। तो मुझसे किए वादे का क्या? जुआन, लिन जिनियन का वारिस वाला नाटक सरासर नकली लग रहा है। नकली? वह जरूर झूठ बोल रही है। धारावाहिकों में भी अमीर वारिस ऐसे नहीं करते। होश में आओ जुआन, ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है। हमें उल्लू बनाया जा रहा है। बेकार में पिट गए। वह बहुत बदतमीज और गुस्सैल औरत है। वह किसी भी हालत में वारिस नहीं हो सकती। मैं उसके साथ 5 साल रहा। वह रोज साइकिल से ऑफिस जाती थी और सस्ते कपड़े पहनती थी। चाहे वो वेब सीरीज या प्रीमियम शो, टीवी शो या फिल्मों में, कोई भी वारिस ऐसा नहीं करती। सच है, वह पक्का ढोंगी है। अगर वह वाकई अमीर है तो यह किसी पागलपन से कम नहीं होगा। हमें बेवकूफ बनाया गया है। 是你，心里都是你，小小的爱在大城里只为你倾心。 तुम गाते हो? क्या मेरे पास टैलेंट नहीं हो सकते? तुम खुश नजर आ रहे हो। भला क्यों ना हूं? तुमसे शादी करके मैं खुश हूं। तुम परेशान लग रही हो। दिन खराब गया? वह धोखेबाज गुजुआन और उसकी प्रेमिका मिल गए, शेयर होल्डर्स के साथ मेरे खिलाफ। मुझे विस्तार से बताओ। देखते हैं ये 2 कौड़ी के लोग मेरी बीवी को कैसे परेशान करते हैं। मैं उन्हें मजा चखा कर रहूंगा। जान, मुझे माफ कर दो। मैं बस उस वक्त बहुत गुस्से में थी। कहीं मैंने तुम्हारा हाथ तो नहीं जला दिया?
उन बदमाशों की वजह से ऐसा हुआ। हाँ, सारी गलती उनकी है। मैं कल उन्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी। जरूर, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दो। ये अजीब है, आज एक अनजान कॉल ने मेरी मदद की। क्या वो तुम थे? मेरी बीवी तो बहुत काबिल है, उन छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए मेरी जरूरत नहीं। ठीक है, अब रहने भी दो। मैंने सोचा तुम मेरे रक्षक हो, चुपके से मेरी रक्षा कर रहे हो। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया। चलो खाना खाते हैं। अजीज सैकते। श्रीमान पेई, क्या हम इतने करीब हैं? तो फिर चलो एक दूसरे को और करीब से जानते हैं। एक क्रूर पति होने के बाद मैं इसका फायदा क्यों ना उठाऊं? देखो, आज मैं कैसे इन नालायकों को उनकी औकात दिखा दूंगी। कल मैं ठीक नहीं थी। दोस्तों, क्या हम आज प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ सकते हैं? यह प्रोजेक्ट व्यवहार्य नहीं है। हमारे मौजूदा कर्ज के मुद्दों की वजह से सभी भागीदार हट गए हैं। अब हम लाचार हैं। आन बान ये बात दकू चढ़ाई। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। यह कारगर नहीं है। बिल्कुल सही। छोड़ दो। क्या एक रात सोने के बाद तुम फिर से मेरे खिलाफ हो गए? हमें यह समस्या हल करनी ही होगी। हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है विश्वसनीय भागीदार। भागीदार? कौन से भागीदार? गू ग्रुप को अभी भी लिन का अधिग्रहण भुगतान नहीं मिला है। मिस लिन के रूप में आपकी पहचान नकली हो सकती है। कितना हास्यास्पद। क्या तुम मिस लिन के अधिकार पर सवाल उठा रहे हो? अगर वह सच में लिन की उत्तराधिकारी है तो उसे कॉरपोरेट मामलों को संभालने में सक्षम होना चाहिए, शेयर धारकों को धमकाने में नहीं। बिल्कुल सही। तुम हमें अधिग्रहण का डींग मारते रहते हो, लेकिन पैसा कहां है? आया क्या? पैसा कहां है? ढोंग बंद करो। इतने बड़े फंड रातों रात ट्रांसफर नहीं होते। ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है। शायद बकरीद हितम। बिल्कुल सही। बड़े फंड्स को प्रोसेसिंग टाइम चाहिए। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने पेई ग्रुप का सहयोग सुरक्षित कर लिया है, तो फिर क्या? लेकिन पे ग्रुप के साथ साझेदारी हमारी कंपनी को आसमान पर पहुंचा देगी। बिल्कुल। वह पे ग्रुप से निपटना? सपने देखना बंद करो। पेई परिवार का लोहे के मुट्ठी वाला नेता कोई दया नहीं दिखाता। मैंने तुम्हें इस कार्यकारी बैठक में आने दिया। अकड़ मत दिखाओ। पहले खुद को लिंस परिवार की उत्तराधिकारी बताया, फिर पे ग्रुप के साथ सहयोग की बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब समझ आया। तुम तो बस लिन ग्रुप की अधिग्रहण के लिए भागदौड़ करने वाली लड़की हो। आखिर तक एक छोटी सी सेल्स क्लर्क ही रहोगी। दयनीय। शायद हमें श्रीलिन को आमंत्रित करना चाहिए उनकी पहचान सत्यापित करवाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? बाहर निकलो। सुश्री लिन, क्या आप वाकई सुरक्षित कर सकती हैं पे ग्रुप की साझेदारी? बस करो ये झगड़ा। तुम जल्द ही देख लोगे क्या होने वाला है। एक बार जब मैं पे ग्रुप के सहयोग का अनुबंध सुरक्षित कर लूंगी, तब हम इसे ठीक से निपटाएंगे। ढोंग करते रहो, जारी रखो। देखते हैं बाद में तुम इस मुसीबत से कैसे निकलती हो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। यह बैठक स्थगित की जाती है। सब लोग बाहर जाओ। बाहर, बाहर। यह कैसी बैठक थी? लगता है मुझे पहले निपटना होगा अपने नए पति से। कैसा दबाव है श्री पेई? क्या हम इतने करीब हैं? साफ साफ बोलो। मैंने बस देखा कि आप हाल ही में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। चुप्पी साध ली? तो फिर मैं जा रहा हूं।
दरअसल मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। आप जानते हैं वो परेशान करने वाले शेयरधारक जो कंपनी में समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मुझे एक शहर और शक्तिशाली साझेदार की जरूरत है। मेरे दिमाग में आप आए। क्या ऐसा कुछ है जो लिन जीनियान संभाल नहीं सकती? श्री पेई, कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूं, बस इस एक बार। जानू, अब हम शादीशुदा हैं। अब मुझे श्री पेई मत कहो। मैं आपको क्या कहूं? सीईओ पेई? मुझे बुलाओ जानू। जानू, अब संतुष्ट हो? क्या तुम्हें लगता है मुझे जानू कहने से हमारी कंपनी की साझेदारी मिल जाएगी? तुम काफी चालाक हो। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम गंदी चाल चल रहे हो। और गंदी चालें देखनी है? क्या हम कोशिश करें? तुम जाग गए। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है। ये लोग कल उन छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए। शुक्रिया जान, तुम सबसे बढ़िया हो। पे होल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में है। मिशन पूरा हुआ। नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। यह 100% असली है। अब चिनियन ग्रुप बिना रुकावट चल सकता है ना? बिल्कुल, कोई शक नहीं। तुम दोनों इससे खुश नहीं, या तुम बस गंभीर पैदा हुए हो? क्या समस्या है? हम बहुत खुश हैं। जल्दी जश्न मत मनाओ। तुम दोनों को तुरंत निकाल दिया गया है। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। हमें क्यों निकाल रही हो? हमें एक ठोस कारण बताओ। किस आधार पर? जब कंपनी संकट में थी, तुमने समस्याएं सुलझाने की कोशिश नहीं की, बस व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते रहे। कंपनी को तुम जैसे जहरीले तत्वों की जरूरत नहीं है। कैंसर? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। हम यहाँ 5 साल से हैं। तुम मुझे निकालना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। 5 साल का मतलब कुछ नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें N+1 मुआवजा दूंगी। तुम सुरक्षा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। उन्हें बाहर निकालो। यह मामला खत्म नहीं हुआ। लिन जीनियान, तुम पागल हो गई हो। मिस लिन, हमने पेई कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी सुरक्षित कर ली है। मैं यहाँ यह घोषित करती हूँ कि तुम दोनों को नौकरी से हटाया जाता है। निकाल दिया। हालांकि हमारे पास तुम्हारे लिए सफाई के पद हैं, तुम जा सकते हो। और अनयिनिंग के साथ शौचालय साफ करो। मिस लिन, अब जबकि हमारी कंपनी के पास पे का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या हमें एक निवेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? पापा, आप यहाँ कैसे? कड़ी मेहनत कर रही हो लगती हो। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण भोज है जिसमें तुम्हें शामिल होना है। डिनर मीटिंग? पहले हमेशा वाली जगह पर इंतजार करो, मैं ऑफिस के बाद आ जाऊंगी। अच्छे से तैयार होकर आना, ज्यादा खाना, तुम बहुत पतली हो गई हो। आपकी टाई टेढ़ी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने कहा था ना, लिन जीनियान की वारिस वाली भूमिका नकली है। वह उस बूढ़े आदमी के साथ सो रही है। वह कुतिया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी घमंडी है। शुगर डैडी उसका खर्चा उठा रहा है। मैं उसका भंडा फोड़ कर दूंगा। मिसेस लिन, सुना है आपने कंपनी संभाल ली है। आपका पहला कदम था पूर्व सीईओ को सफाई विभाग में भेज देना। लोग इस कदम को कह रहे हैं बेहद बेदर्द।
आप इस पर क्या जवाब देंगी? बेदर्द, उसने कंपनी को दिवालिया कर दिया, सभी पार्टनर्स को नाराज कर दिया और 50 करोड़ का कर्ज छोड़ गया। आप होती तो क्या करती? आपने कार्यभार संभालने के दूसरे दिन ही स्टाफ को क्यों निकाल दिया? इस बार क्या वजह है? सुना है उसने बस आपसे असहमति जताई थी। उसने सिर्फ असहमति नहीं जताई, उसने व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। मैंने यह बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। क्या दिक्कत है? आप ऐसा नहीं कर सकती। अफवाह है कि लिन ग्रुप ने गू कॉर्प को खरीदने की मौखिक सहमति दी थी, लेकिन पैसे कभी ट्रांसफर नहीं किए। क्या आपकी लिन वारिस की हैसियत असली है? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। यह नकली है। अगर आप सच में लिन की वारिस हैं, तो पैसे गू कॉर्प तक क्यों नहीं पहुंचे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पहचान पर सवाल उठाने की? बिल्कुल सही हिम्मत हुई। अगर आप सच में उनकी बेटी हैं, तो चेयरमैन लिन ने आपको सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं स्वीकारा? उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया कि उनकी कोई बेटी है। थे। सही कहा, चेयरमैन ने कभी बेटी का जिक्र नहीं किया। मिसेस लिन, इसका जवाब दीजिए। अभी जवाब दो। हमें जवाब दो, हमें स्पष्टीकरण चाहिए। क्या समझाऊं? क्या मैं तुम्हें डीएनए टेस्ट दिखाऊं? डीएनए टेस्ट? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। तुम कोई वारिस नहीं हो, तुम लिन की रखैल हो, बस किसी अमीर आदमी की पालतू औरत। मेरी बात खत्म नहीं हुई। वह उन टीवी सीरियल वाली घर तोड़ने वालियों जैसी है, रखैल, सोने की खान। गुजवान, घर तोड़ने वाली। गुजवान, बदनामी करना एक आपराधिक अपराध है। लिन जिनियान, इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम उसी जंग लगी साइकिल से ऑफिस जाती हो। तुम्हारे पूरे कपड़ों के अलमारी की हर चीज की कीमत $20 से कम है। कब से अमीर उत्तराधिकारी लड़कियां नकली कपड़े पहनने लगीं? मैंने सस्ते कपड़े पहने थे तुम्हारे नाजुक अहंकार को बचाने के लिए। ऊंची चढ़ने वाली गनवार, रुको। तुम तो बस एक सोने की खुदाई करने वाला बदमाश हो। तुम बस करो यह नाटक। तुम्हें लगता है बकवास बोलने से तुम महत्वपूर्ण बन जाओगे? तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। अपराध बोध? अब तुम गालियां दे रहे हो। गाली देने में क्या बुराई है? निंग, चुप क्यों हो? क्या तुम भी मुझ पर शक करते हो? लिन जिनियन, बहाने बनाना बंद करो। हमने तुम्हारी बातचीत सुन ली उस शुगर डैडी के साथ। शुगर डैडी? बिल्कुल, वह उसके साथ घुल मिल रही थी, वही जगह कह रही थी। और सेक्सी कपड़े पहनना। हमारे पास सबूत है। पत्रकारों, इधर आओ, इस कांड को देखो। क्या यह उचित है? बिल्कुल नहीं। अपनी आंखें खोलो। तुम दोनों मेरे कार्यक्रम में धावा बोलकर मेरी बदनामी करने आए हो? समझाना चाहोगी? मैं क्यों समझाऊं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को? तुम्हारा हिचकिचाना ही गुनाह साबित करता है। सच्चाई का सामना नहीं कर सकती? बिल्कुल। अगर तुम लिन ग्रुप की उत्तराधिकारी हो, तो चेयरमैन लिन को बुलाओ। हिम्मत नेसेंगे आसनीयमसाइस। हिम्मत है। डरने की क्या बात है? वह बस देरी से आ रहे हैं। सब धोखा है, सस्ता नाटक। मिस लिन, आपका जवाब? कोई बयान? अच्छे से सुनो। लिन जिनियान के साथ 5 साल, साइकिल से ऑफिस जाना, सस्ते कपड़े, सब $30 से कम। बताओ मुझे, 5 साल बाद क्या मुझे उसकी हैसियत नहीं पता होगी? फिर उसे एक स्पॉन्सर मिल गया और मुझे निकाल दिया गू कॉर्प का टॉप परफॉर्मर, बाहर निकाल दिया टॉयलेट साफ करने के लिए। अब मैं सभी मीडिया से आग्रह करता हूं कि उसकी निंदा करें। उसकी निंदा करो। दफा हो जाओ। यहां कौन उपद्रव करने की हिम्मत कर रहा है? यहां कौन उपद्रव करने की हिम्मत करता है? तुमने अभी आरोप लगाया कि मेरी बेटी लिन परिवार की उत्तराधिकारी नहीं है। चूंकि आप चेयरमैन लिन हैं। लिन जिनियान आपकी बेटी है। दयनीय मूर्ख। मेरी बेटी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अब क्या अभी भी किसी को मेरी बेटी की पहचान पर संदेह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने पहले इसे निजी रखा था ताकि उसे परिवार की राजनीति से बचाया जा सके। यह जिनियान की सुरक्षा के लिए था। क्योंकि किसी ने हम पर सवाल उठाने की हिम्मत की है, मैं अब सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूं। लिन जिनियान मेरी सगी बेटी है, लिन कॉर्पोरेशन की एकमात्र उत्तराधिकारी। आज मैं यह भी घोषणा करता हूं गू ग्रुप का पूर्ण अधिग्रहण। तुम दोनों ने सार्वजनिक रूप से मेरी बेटी पर कीचड़ उछालने की हिम्मत की। जेल की सजा के लिए तैयार हो जाओ। वीडीटी। नहीं, यह असंभव है। यह तो सोप ओपेरा से भी ज्यादा नाटकीय है। चेयरमैन लिन, मैं गलत था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन लिन, मैं जेल नहीं जाना चाहती, दया कीजिए। गार्ड, इन्हें ले जाओ। रुको, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। मैं तुम्हें एक मौका देती हूं। तुम दोनों लड़कर फैसला क्यों नहीं कर लेते? जो जीतेगा वह टाटा देगा। कैसा रहेगा? क्या यह सच में हो रहा है? हमें दिखावा तो करना ही पड़ेगा। मैं जीत गया। तुम काफी अच्छे हो। अपना वादा याद रखना, जीतने वाला जेल नहीं जाएगा। लेकिन वह तब की बात थी। अब मामला जटिल मटेरियल घूम गया। एहन के माना क्या? इसका क्या मतलब है? वह पूर्व योजनाबद्ध हमला था। क्या हमने कैमरे पर सब कुछ कैद कर लिया? सब रिकॉर्ड हो गया है। लिन जीनियान, तुमने मुझे धोखा दिया। तो क्या हुआ अगर मैंने किया? कोई है, इसे यहां से ले जाओ। तू कलंदरी, तू इसकी कीमत चुकाएगी। लिन जीनियान, मुझसे पंगा लेने का तुम्हें पछतावा होगा। लिन जीनियन, मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। तुम लोग कौन हो? तुम गू जुआन हो? मुझे जाने दो। तुम कौन हो? मुझे जाने दो। मैडम, उसे ढूंढ लिया। क्या यह तुम हो मेरे बेटा? मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तुम कौन हो? मैं कहां हूं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी परदादी हूं। यह पेई परिवार है। पेई परिवार? राजधानी का सबसे धनी परिवार। बिल्कुल सही। तुम कह रही हो कि तुम मेरी परदादी हो? तो मैं पेई परिवार से हूं? हाँ। मैं सच में एक पेई हूं। भगवान की दृष्टि है। मेरे हालात बदलने का मौका आखिरकार आ गया है। बच्चे, तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। 25 लंबे साल। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुमने इतने साल कष्ट सहे हैं। परदादी मां, मेरी प्यारी परदादी मां, आखिरकार मुझे अपनी जड़ें मिल गई हैं। अब मुझे पता है कि मेरा स्थान कहां है। अब और कोई तंग नहीं करेगा। अब उठो बच्चे। मुझे तुम्हारे सामने और देर तक झुकने दो। अरे नहीं, अरे नहीं। तुम्हें ढूंढ लेना ही मायने रखता है। इतना दुख मत करो। अब उठ जाओ बच्चे, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा से मिलवाऊंगी। मेरे चाचा राजधानी के सबसे धनी व्यक्ति हैं, पेई यानचुआन। क्या तुम उनसे मिले हो?
नहीं, मैं इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति से क्यों मिलता? कौन सा बड़ा आदमी? अब से हम परिवार हैं। तुम्हारे चाचा जल्द ही यहाँ आएंगे। हाँ, परदादी माँ, मेरी सबसे प्यारी परदादी माँ। अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा। लिन जिनियान, जब मैं अपने चाचा से मिलूंगा, मैं उन्हें जरूर कहूंगा कि वे तुम्हें सबक सिखाएं। फिर हम देखेंगे कि तुम कैसे मुस्कुराते हो। तो हमें भैया का बेटा मिल गया। हाँ। दादी माँ। दादी, मैं आ गया हूं। आपकी सेहत के लिए चीनी जड़ी बूटियां लाया हूं। तुम मेरे प्यारे पोते हो। आजकल सेहत कैसी है? ठीक हूं। तेरे चचेरे भाई को उसका बेटा मिल गया है। उसके कपड़े भीग गए थे, मैंने उसे बदलने को कहा है। वह जल्दी ही नीचे आ जाएगा। सुनो, वह नौजवान तेज तर्रार और चतुर लगता है। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। तेरी पत्नी कहाँ है? उसे भी बुला लो कल की रियूनियन डिनर के लिए। ठीक है। मिस्टर पे, बे प्रोजेक्ट में दिक्कत आ गई है। आपकी व्यक्तिगत देखरेख की जरूरत है। काम पहले आता है। तुम जाकर उसे संभालो। पर मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं। कल रात सब मिलेंगे, जाओ। मैं चलता हूं। जाओ। अपनी दवा याद रखना। ठीक है, याद रखूंगी बेटा। अलविदा दादी। ठीक है, दवा लेना। लूंगी। अब जाओ। परदादी, देखो तो अब कितने तरोताजा लग रहे हो। क्या वह जो गए चाचा थे? हाँ, ऑफिस का जरूरी काम था। चिंता मत करो, वह कल लौट आएंगे, तब मिल लेना। मुझे तो चाचा से बहुत ईर्ष्या होती है। वे काम और जिंदगी का बैलेंस बखूबी बनाए रखते हैं, मेरी तरह आलसी नहीं बैठे रहते। हाँ? तुम्हारा अभी कोई काम नहीं है? फिलहाल नहीं। मैं काम करना चाहता हूं परदादी। तुम्हारा जज्बा काबिले तारीफ है। बस एक नौकरी की बात है ना? मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर देती हूं। स्टीवर्ड, हमारे पेई कॉर्पोरेशन में कोई चल रहा प्रोजेक्ट है? मैडम, हम जिनियान ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मुझे यह प्रोजेक्ट चाहिए। परदादी। अरे परदादी। ठीक है, ठीक है। प्रोजेक्ट तुम्हारा है, कल मैं तुम्हारे चाचा को बता दूंगी। आप सबसे बढ़िया हैं। लिन जिनियान, मेरी वापसी के लिए तैयार हो जाओ। कल तो तुमने कमाल कर दिया। मुझे अकेला छोड़ दिया उस बदमाश और पत्रकारों का सामना करने के लिए। तुम्हारी इतनी बर्बरता के साथ मुझे किस लिए चाहिए? अब देख लिया ना मैं कितनी सख्त हूं। तो अब से लाइन में रहना बेहतर होगा। अच्छे से बर्ताव करना। ठीक है, ठीक है। हम मैडम पे के आदेशों का पालन करेंगे। लाइन में रहना। वैसे तुम्हारे भाई का वो लंबे समय से गुमशुदा बेटा वो मिल गया है? उसकी उम्र क्या है? लगभग 10 साल का। टाइमलाइन के हिसाब से वो तुम्हारी उम्र का होना चाहिए। हम जल्द ही उससे मिलेंगे। मेरी उम्र के आसपास? वो पेई कॉर्पोरेशन का जिनियान ग्रुप के साथ सहयोग संभाल रहा है। आज जिनियान में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। तो क्या मुझे उसके लिए स्वागत उपहार या कुछ लेना चाहिए? आखिरकार मैं उसकी बड़ी हूं। जरूरत नहीं। कारोबार और निजी रिश्ते अलग रखो। बाद में काफी मौके मिलेंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूं। ऐसे ही चले जा रही हो? कुछ भूली तो नहीं? अरे हाँ हाँ, आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं एक दबंग सीईओ हूं। मैं जिसे चाहूंगी मारूंगी। तुमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बस एक शो की तरह बाहर से देखा, मेरी मदद तक नहीं की।
तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ क्योंकि मुझे परवाह नहीं है? हम घर पर ठीक से इसका हिसाब करेंगे। रुको, ये उन ड्रामा वाले सीईओ जैसा नहीं है, बिल्कुल अलग। डायरेक्टर लिन, कोई अपडेट? पे कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि आ गया है। ओह, जल्दी आ गया। लगता है पे यांचुआन का भतीजा काफी समय का पाबंद है। लेकिन संपर्क व्यक्ति वही है। क्या हुआ? दरअसल वो... कोई बात नहीं, मैं खुद देख लेती हूँ। नमस्ते लिन जीनियान। हाय लिन जीनियान। गुशवान, वो क्यों? क्या वह पे यांचुआन का भांजा है? छोटे ड्रामे भी इतने बेतुके नहीं होते। क्या जुबान सूख गई है लिन? डर के मारे बोल नहीं पा रही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? इस प्रोजेक्ट का लीडर मैं हूं। तुम्हें लगता है तुम्हारा लिन परिवार का दर्जा तुम्हें खास बनाता है? पेई परिवार के सामने तुम बस कचरा हो, बेकार की गंदगी। क्या वह सच में पेई का भांजा है? बकवास, पूरी तरह बकवास। जाओ हमारे निवेशक के लिए पानी लेकर आओ। रुको, तुम प्रोजेक्ट लीडर हो? बिल्कुल सही। अपने बॉस पेई को बताओ मुझे नया मैनेजर चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? शर्तें रख रही हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मेरी असली पहचान तुम्हें मार डालेगी। तो बताओ फिर, अपनी असली पहचान से मुझे डराओ। पे यांचुआन को जानती हो? मेरे पति, जाहिर है। और मैं गुशुआन हूं। पे यांचुआन का असली भांजा, कानूनी भांजा। कितनी प्रभावशाली बात है। मैं डर के मारे कांप रही हूं। इसे बाहर निकालो। तुम पागल हो लिन जीनियान। लिन जीनियन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें डर नहीं कि पे यांचुआन तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देगा? तो जाओ अपने अंकल को बताओ, उन्हें मुझे ब्लैकलिस्ट करने दो। मैं तैयार हूं। छोड़ो, मैं खुद चल सकता हूं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। डायरेक्टर लिन, अगर वह सच में पेई परिवार से है तो क्या हुआ? मानो हम परिवार का हिस्सा नहीं है। बस तुम इंतजार करो, मैं उसे ढेर कर दूंगी। जान, मेरे पास एक सवाल है। अगर तुम्हारा भांजा और मैं एक साथ पानी में गिर जाएं, तो तुम पहले किसे बचाओगे? सोचना भी मत। 3, 2। तुम्हें। मुझे। बस मुझे बचाना। रुको जान, तुम्हारी बातों से लगता है तुम मेरे भांजे से लड़ रही हो। ये कोई छोटी मोटी झगड़ा नहीं है। तुम जानते हो वो कौन है? कौन? गुशुआन, वह जीनियस। गुशुआन? वही है गुशुआन। तो तुम जानते हो आगे क्या होने वाला है? तुम किसके साथ हो? 3, 2। रुको, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन दादी बूढ़ी हो रही हैं। चलो इसे साफ सुथरा रखें, उसे जीवित छोड़ देना। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। रही मेरी बात, मैं उसकी जान बख्श दूंगी। परदादी अंकल और आंटी कब आएंगे? जल्दी ही आ जाने चाहिए। आधे घंटे पहले उन्होंने फोन करके कहा कि वे रास्ते में हैं। वो आ गए। दादी? वे आ गए हैं। लिन जीनियन, तुम यहां क्यों हो? दादी? तुम आ गए। लिन जीनियन। अरे कैसे हो भतीजे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? दादी, मैं लिन जिनियान हूं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा। दादी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
हाँ जरूर बैठो। शुक्रिया दादी। मेरी तो लग गई। यह क्या पारिवारिक नाटक है? इधर आओ, अभी तक अकड़ रहा है, वहीं खड़े रहो। दादी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हिलना मत। यहाँ क्या चल रहा है? सब ठीक है, और जिद करो, मैं बाद में समझाता हूँ। जाओ, इन्हें अलग करो। चिंता मत करो दादी, उसे पता है वह क्या कर रही है, वह उसे मारेगी नहीं। लिन जिनियान, मत देखो। इस बार पकड़ लिया। इधर आओ। कोई चिंता नहीं। परदादी, मुझे बचाओ। परदादी को बुलाने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरा अकड़ ठीक करती हूँ। मर जा। माफ कर दो चाची, मैंने गलती कर दी, मुझ पर दया करो। अब माफी मांग रहे हो? अगली बार तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। मैं फिर कभी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब ठीक है। दादी, यही है मेरी गुजवान के साथ पूरी कहानी। सही हुआ, वह पिटाई का हकदार था। परदादी, बहुत अच्छा हुआ, उसे वह पिटाई मिलनी ही चाहिए थी। परदादी, अब तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। नियान, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। कोई अत्याचार नहीं हुआ दादी, मैंने उसे सजा दी। हालांकि शुआन तुम्हारे स्वर्गीय भाई का इकलौता बच्चा है। हम अभी भी परिवार हैं। मैं समझती हूँ दादी, जब तक वह मुझे उकसाता नहीं, मैं उसे छूंगी भी नहीं। तुमने सुना? अगर तुम अपनी चाची को परेशान करते रहे और वह तुम्हें फिर से सजा देती है, मैं दखल नहीं दूंगी। एक बार और अपनी चाची को परेशान किया तो मैं तुम्हें पेई परिवार से निकाल दूंगा। यह दोबारा नहीं होगा चाचा। भतीजे, अब उठो, फर्श ठंडा है। लगता है लिन जिनियान को हराना असंभव है। मैं बहुत हो चुका। यह बहुत घटिया है, उन घटिया वेब ड्रामों से भी बदतर। लाइटें क्यों नहीं जल रही हैं? दादी, सब कहाँ है? दादी, जानू, जानू, सब कहाँ चले गए? वहां कौन है? डरो मत, मैं हूं। अरे जानू, तुम हो? तुमने मुझे डरा दिया, तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम इतना रहस्यमय बनना बंद कर सकते हो? क्या तुमने हमेशा मुझसे नहीं पूछा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? इतना भारी विषय क्यों उठा रहे हो? हमारी कहानी एक कॉमेडी है, याद है? सच तो यह है, मेरी भावनाएं पहली नजर का प्यार नहीं थीं। मैंने शुरू से ही यह योजना बनाई थी। क्या? 23 साल पहले जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई, सबने मुझे मजबूत रहने और पेई परिवार की विरासत संभालने को कहा। लेकिन उस अंधेरे में तुमने मुझे एक दूध की मिठाई दी। तुमने मुझसे कहा कि जब दर्द हो तो रोना ठीक है, जब मुझे दर्द हो रहा हो। तुम वही छोटी रोने वाली बच्ची थी। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कैसे घंटों रोते हुए थामा था। तो इस जन्म में हम एक साथ रहने के लिए बने हैं। लिन जिनियान, चलो इस कर्ज का हिसाब करते हैं। तुम्हारे परिवार ने मेरे परिवार के 3 लोगों को मारा।